नहीं हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कटाक्ष किया है कि वादे उतने करने चाहिए जितने पूरे हो सके। कांग्रेस की उन सरकारों ने कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। एक बात और की गई है कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर बहुत भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है फिर ये बात इसीलिए की गई कि वो कमलनाथ सरकार की याद दिलाना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है, हमारे यहाँ तो ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। विगत 1 वर्षों से तो मोहन सरकार ने ट्रांसफर पर बैन ही नहीं खोला है, तो कौन से ट्रांसफर की वो बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है। जो प्रशासनिक अमले का ट्रांसफर है वो तो रेगुलर है, आईएएस आईपीएस का ही अमूमन है, वो तो व्यवस्थाएं बनाने के लिए, पर ट्रांसफर उद्योग खुल गया है। मुझे लगता है आश्चर्य, ये भी मुझे लगता है उनके अल्प ज्ञान का ही परिचायक है। हमने लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने बहुत बातें की हैं। कानून व्यवस्था में मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, मोहन सरकार ने स्पष्टता के साथ ये सुनिश्चित किया है कि अपराधी, कालाबाजारी करने वाले या कानून को अपने हाथ में लेने वाला कोई भी वर्ग किसी भी तरह का होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी का परिणाम है कि चाहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के खिलाफ अपराध की बात हो, इन सब अपराधों में विगत 1 वर्षों में 7.91% की कमी आई है। वो कह रहे हैं कि बढ़ गए, जबकि आंकड़े कह रहे हैं कि 7.91% की इन सब अपराधों में कमी आई है। अवैध नशे को लेकर मोहन सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं और इसमें लगभग 6,161 प्रकरणों में लगभग 7,886 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 29 आरोपियों की लगभग 115 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार हम विकास और नए कल्याण के आयाम को सुनिश्चित कर रहे हैं और ये हमारा कमिटमेंट है कि हमारी सरकार 5 साल में जो हमारा संकल्प है उसको तो पूरा करेगी ही करेगी। उसके साथ ही मध्य प्रदेश में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है वो स्थापित हो और ये सुनिश्चित हो कि मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने, मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित हो। प्रधानमंत्री जी ने जो 4 जातियों का जिक्र किया है, वो महिला, वो युवा, वो मजदूर, वो किसान, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। जनता का कल्याण, गरीब कल्याण, रोजगार, ये हमारी प्राथमिकता है और मोहन यादव जी की सरकार इसमें पूरी तरह से लगी है। 13 तारीख को जब 1 वर्ष पूर्ण होगा तो हम और विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको इस विषय में और जानकारी देंगे। पर मैं फिर कहना चाहता हूं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी गुटबाजी को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता जनता को भ्रमित ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आपके उत्तर। कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि पैसा दो और काम लो हो रहा है। कमलनाथ जी अपनी सरकार के बारे में बात करें। कमलनाथ जी यदि इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो ये जरूर बताएं कि उनके ओएसडी मिगलानी जी और कक्कड़ साहब, उन पर अभी तक केस चल रहे हैं। मेरे ख्याल से देश के इतिहास में पहली बार सीएमओ कोई ऐसा रहा होगा जिसमें कार्यरत ओएसडी के खिलाफ इस तरह से छापा पड़ा और करोड़ों रुपए की संपत्ति और माल जब्त हुआ। पहले उसका तो जिक्र कर लें। मैंने कहा ना, मैंने शुरू में ही बोला था कि ये केवल फेस सेविंग है, इसलिए क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। ये एकता यदि वो कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में दिखाते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। झूठ, फरेब और बरगलाने की राजनीति कांग्रेस को बंद करनी चाहिए। आपने विकास की बातें करी तो भोपाल में हमें मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है झुग्गी मुक्त योजना का, मुख्य सचिव भी इंटरेस्टेड थी, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि जो भोपाल के विधायक है वो वोट बैंक के खातर इस योजना पे सहमत नहीं है। तो आपका इसमें क्या? देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वो साकार होगा। झुग्गी मुक्त भोपाल बनाना, झुग्गी मुक्त प्रदेश बनाना और उसके साथ साथ किसी भी झुग्गी वाले को दिक्कत ना होना,
ये पूरा होगा। आप किसी मीडिया की खबर को लेकर मुझे लगता है चर्चा नहीं करनी चाहिए। उस पर बहुत तेज गति से काम चल रहा है, उसमें प्रेजेंटेशन हो चुका है, एजेंसी लगभग काम शुरू करने वाली है और जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा, जिस त्वरित गति से वो निर्णय लेते हैं उतनी त्वरित गति से वो निर्णय इंप्लीमेंट भी होते हैं और उसका ये जीता जागता उदाहरण है। झुग्गी मुक्त भोपाल को लेकर बहुत तेजी से काम चल रहा है। प्रदीप जी, प्रदीप जी आपका सवाल। प्रदीप जी, एक तरफ तो 16 तारीख राघव आते हैं। विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं, वहीं सदन के अंदर श्वेत पत्र लाने की बात कर रहे हैं, उसको उस समय पार्टी कर रही है। अब देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि घेराव करना ये उनकी नकारात्मक राजनीति का हर समय से शगुफा रहा है। मुझे लगता है कि विधानसभा में उनको जो करना है उनका अधिकार है, परंतु ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वो तथ्यों के साथ आए। सरकार मुस्तैदी के साथ विधानसभा में हर प्रश्न का, हर मुद्दे का जवाब देने को तैयार है, परंतु मुझे लगता है कि सकारात्मक राजनीति करते हुए उस मंच का यदि वो जनता के हित में उपयोग करेंगे तो वो ज्यादा ठीक होगा। अनुराग जी, राजन जी, अनुराग जी को आपके बाद पटवारी ने आज वीडियो दिखाया मुख्यमंत्री मोहन यादव का कि लाडली बहना योजना को हम 4,000 तक ले जाएंगे, तो क्या इसी कार का आगे ले जाएंगे? अब देखिए, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, एक और उन्होंने बोला कि 4,20,000 करोड़ कर्जा हो गया मध्य प्रदेश में, तो क्या ये सही आंकड़ा है? देखिए, मुझे आश्चर्य होता है, उन्होंने 45,000 करोड़ बोला है तो विगत 1 वर्षों में लिया। मैंने जैसा बताया कि 25,000 करोड़ है और जो हमारी लिमिट है वो तो हमारी 65,000 करोड़ तक है। जो हमें केंद्र सरकार, जो हमें परमिसेबल हमारी लिमिट है अगेंस्ट जीडीपी, वो हमारी 3% के हिसाब से 65,000 करोड़ है। पर हम कर्जा लेकर घी नहीं पीते। किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी सरकार में कर्जा लेना गलत नहीं होता। कर्जा लेकर उसका सदुपयोग यदि किया जाए तो वो गलत नहीं है और हम सदुपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने बोली, पहला क्वेश्चन आपका, 4,000 तक ले जाएंगे। लाडली बहना योजना जब आई थी वो तो ये बोल रहे थे कि हम चलाएंगे ही नहीं। चल रही है, बहनों को मिल रहा है, समय से मिल रहा है, फिक्र मत करिए, हमने जो कहा है सब होगा। जी, आपका सवाल। एक ये बहना का सवाल है, उतर आ रहा है। कांग्रेस ने एक और भविष्यवाणी करी है कि आने वाले समय में शराब का ठेका उनके किसी बड़े कारोबारी को मिल सकता है, ये उनकी घोषणा है, जिस पर आप अब देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि वो इस तरह की भविष्यवाणी में अपना समय खराब कर रहे हैं। राजन जी, इसके बाद राजन जी, इधर से। सर, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, कभी क्राइम हो रहा है, मेजर क्राइम हो रहे हैं, आप ऐसा क्लेम मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।